अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं तब से डील की खबरें मुसलसल आ रही हैं, तवातुर के साथ आ रही है कि इमरान खान साहब को डील ऑफर हुई है या इमरान खान साहब को डील ऑफर हो रही हैं। लेकिन अब पहली बार यह खबर आई है कि इमरान खान साहब ने डील कर ली है, यानी कि इमरान खान साहब की तरफ से डील ऑफर हुई है और इमरान खान साहब ने कोई मुकमुका कर लिया है। इसमें कितनी सदाकत है? क्या वाकई ही इमरान खान साहब ने डील कर ली है और डील के नतीजे में अब इमरान खान साहब जेल से बाहर आ रहे हैं? और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जेल से बाहर आए हैं और उन्होंने बड़ा सरप्राइज दे दिया है। यह भी आज के इस वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि वो तीर कौन से ऑर्डर्स हैं जो कि उमर अयूब के पास है और बार बार उनका जिक्र कर रहे थे। और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तैयबा राजा अडयाला जेल पहुंची और उन्होंने जो वहां पे कर दिया है ना, वो जब मैं आपको बताऊंगा तो फिर उसका तो तभी आपको पता चलेगा। तो खबरें इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, इस वक्त आपका जो मैं वीलॉग करने लगा हूं इसी से रिलेटेड बता रहा हूं कि आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज चैनल्स, ये इस वक्त टोटली प्रोपेगेंडा मशीन्स बने हुए हैं, एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। और इसकी आड़ में इसी मेन स्ट्रीम मीडिया की आड़ में ये जो वारदातिये हैं, जिनके हाथ में इनकी डोरे हैं, वो मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं और अब भी वारदात डालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर, इस यूट्यूब चैनल पर बैठकर, इस टिकटॉक और फेसबुक के इस सोशल प्लेटफॉर्म पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं। और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। दोस्तों, कहानी यह है कि आजम सवाती साहब, वो कहते हैं, उन्होंने जी कुरान उठाया। अब देखिए ना, अचानक कैसे ख्याल आया जी, कुरान पाक उठाया और कहा कि 2022 में इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मेरी बात करवाओ, डील करवाओ। ये सुनिए जी, कुरान पाक पर उन्होंने हलफ लिया और इंकशाफ किया कि 2022 में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बात करने का कहा था। इमरान खान साहब ने कहा था कि आप जाएं और फौजी क़यादत से बात करें। आर्मी चीफ से बात करने की कोशिश की लेकिन दरवाजे नहीं खुले थे। अपने बयान में पीटीआई रहनुमा का यह भी कहना था कि इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद जनरल आसिम मुनीर के उस्ताद के जरिए राबते की कोशिश की थी। इमरान खान साहब ने कहा था कि आर्मी चीफ के पास जाओ और गुफ्तगू के दरवाजे खोलो। और उन्होंने यह भी कहा कि दिसंबर 2022 में नए आर्मी चीफ के तकर्रुर के बाद मुझे बुलाकर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं। इमरान खान साहब ने कहा, फौजी मुझे गालियां देते हैं और मेरे साथी इस पर हंसते हैं। खान साहब ने कहा था कि आप पर मुझे एतमाद है। अच्छा, आप जाएं और फौजी क़यादत से बात करें। और इमरान खान साहब से अब जो खबरें हैं मेरे बारे में वो गलत चलाई गई थी, ये वो कह रहे हैं जी। और इस पर जनाब एक हंगामा बर्पा हो गया कि क्या इमरान खान साहब ने कहा है कि भाई जाओ और मिलिट्री जो लीडरशिप है उससे बात करो और मेरी बात करवाओ और आपको डील करो। तो जनाब आजम सवाती साहब तो फौरन मुकर गए हैं और पलटा मारते हुए उन्होंने, अच्छा मीडिया ने इसको बहुत उछाला, बहुत हाइप दी कि जी इमरान खान साहब अब डील करना चाहते हैं और डील्स के लिए जो है वो तैयार हैं। तो आजम सवाती साहब ये बात कर गए, पता नहीं किसने उनको मजबूर किया कि आप बात करें। बहरहाल बात कर गए। जब बात की तो फिर एक और मजबूरी, अब इमरान खान साहब ने भी डंडा उठा लिया कि हू द हेल आर यू, और किस तरह से खुद से मनगढ़ंत बयान दे रहे हो। तो फिर उनका बयान बदल गया। फिर अब कहते हैं कि जी हमारा लीडर जो है वो ना किसी से डरता है, ना झुकता है और ना उसकी तरफ से कोई डील कर सकता है। कहते हैं मेरा लीडर जमान पाक से ज्यादा जेल में हशाश पशाश है। और कहते हैं कि इमरान खान साहब की शोहरत से लोग कुछ खाइफ हैं और कोई भी नहीं चाहता कि इमरान खान साहब बातचीत के लिए तैयार हों। वो कहते हैं कि बातचीत को डील से ताबीर ना करें। उन्होंने कहा कि 2022 में भी इमरान खान साहब को हमने बातचीत के लिए मजबूर किया था। आजम सवाती साहब कह रहे हैं कि 2022 में इमरान खान साहब को
हमने मजबूर किया था। और वो कहते हैं कि तब से अब तक इमरान खान साहब ने बातचीत के दरवाजे खुले रखे हुए हैं। और उनका यह भी कहना था कि इमरान खान साहब को बातचीत के लिए तैयार किया हमने इमरान खान साहब से कहा कि वो कौम के मुस्तकबिल की खातिर बातचीत करें। हमारे कहने पर इमरान खान साहब बातचीत के लिए तैयार हुए। हुण ठंड पै गई जे, हुण सुकून आ गया जे, ये हकीकत है। और तासुर ये दिया जाता रहा मुसलसल कि इमरान खान साहब ने कहा है कि भाई बात करो या मैं बात करना चाहता हूं। उनका इमरान खान साहब का मौकिफ जो पहले दिन था आज भी वो है। इमरान खान साहब का माइंड चेंज करने के लिए इंकशाफ ये हुआ है कि इमरान खान साहब को जो अंदर अखबार दिया जाता है वो अखबार जाली होता है, उसमें मन मर्जी की खबरें छापी जाती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब को तो नहीं पता ना बाहर क्या हो रहा है, फैमिली से मुलाकात नहीं होती, वकला मंजूर नजर कुछ लोग जाते हैं और वो जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं और वो भी मेरे ख्याल में वही पढ़ के सुना देते होंगे जो अखबार इमरान खान साहब को जाती है वो इनको भी जाती होगी कि भाई हम इमरान खान साहब को ये हालात दिखा रहे हैं। तो आजम सवाती साहब जैसे लोग हैं जिनको कोई मजबूर करता है और ये आके आगे इमरान खान साहब को मजबूर करते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम जब पीटीआई का एक धरने का प्लान था इस्लामाबाद में, तो जलसे का प्लान था या कोई मार्च का, तो यही आजम सवाती साहब थे जिन्हें सुबह के 7 बजे किसी ने मजबूर किया और किसी ने मजबूर करके अडयाला जेल के दरवाजे खुलवाए और आजम सवाती साहब को मजबूर किया कि इमरान खान साहब को जाके मजबूर करें कि आप लोग ये एक्टिविटी ना करो। तो आजम सवाती साहब ने फिर मजबूर किया इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब फिर मजबूर हो गए। तो अभी भी ऐसा हुआ है। खैर इमरान खान साहब ने डंडा उठा लिया है। दूसरी तरफ शिबली फराज कहते हैं कि 600 से ज्यादा दिन इमरान खान साहब को जेल में हो गए हैं। अगर डील करनी होती तो पहले ही कर लेते। जब सबका महवर एक इमरान खान साहब हो तो पार्टी तितर बितर नहीं हो सकती। पीटीआई में जो भी सियासत कर रहा है वो इमरान खान साहब की वजह से है, ये एक फैक्ट है। अब यहां पे 2-3 चीजें चल रही हैं दोस्तों। आजम सवाती के बयान के हवाले से उन्होंने कहा कि जी वो पार्टी के का प्लेटफॉर्म मौजूद है, वहां से उनके हवाले से कोई बयान आएगा जो भी आएगा। तो बात यह है कि एक तरफ तो इस वक्त इमरान खान साहब को झूठी खबरों वाला एक वो अखबार, ये अतर काजमी साहब ने भी ये इंकशाफ किया था, दिया जाता है। एक तो ये बात हो गई और दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब ने ना कभी डील की है और ना बातचीत करने से इनकार किया है। वो कहते हैं, उनका तो एक जनाब एक स्टांस है वाज़े, वो कहते हैं कि मसाइल का हल बातचीत में है। चाहे पाक इंडिया कन्फ्लिक्ट हो, चाहे अमेरिका अफगान कन्फ्लिक्ट हो, चाहे पाकिस्तान का इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज हो, वो कहते हैं कि मसाइल का हल आइन कानून के मुताबिक बातचीत के जरिए है। वो तो बातचीत के जरिए मसाइल के हल के कायल हैं और पहले दिन से हैं। इसको आप डील का नाम देते हैं या ढील का नाम देते हैं वो आप पे है। डील वो होती है जो नवाज शरीफ साहब करके पाकिस्तान आए थे, डील वो होती है जो नवाज शरीफ साहब करके पाकिस्तान से बाहर गए थे, जेल से बाहर निकले थे। डील वो होती है जो इसहाक डार करके पाकिस्तान आए थे और डील वो होती है जिसके तहत आज ये टोला इस मुल्क पर मुसल्लत है। वो डीलें होती हैं, ये मुज़ाकरात होते हैं, निगोसिएशंस होते हैं। सियासत हमेशा मुज़ाकरात से होती है। तो ऐसे बहुत से आए, बहुत से गए और नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश करते हैं। मीडिया इसको पकड़ता है, बेचने की कोशिश करता है और इमरान खान साहब से एक बार फिर वकला को, पार्टी रहनुमाओं को और इमरान खान साहब की बहनों को मिलने की इजाजत नहीं दी गई। उमर अयूब साहब कह रहे थे कि मेरे पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के 3 ऑर्डर्स मौजूद हैं अदालत की जानिब से। 3 ऑर्डर्स हैं कि मुलाकात करवाई जाए, लेकिन उसके बावजूद उन ऑर्डर्स को जूते की नोक पर रखा जा रहा है, मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और इसी दौरान अडयाला जेल के बाहर से इमरान खान साहब की बहनों को, तैयबा राजा को, इमरान खान साहब के कजन कासिम खान को, आलिया हमजा को, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। तैयबा राजा, अच्छा ये पहले से पीटीआई के लोगों को पता था कि ये चीज हो सकती है, वो लोग भी तैयार थे इसके लिए। और
ये कहा भी सही उन्होंने, तैयबा राजा ने अपना ट्वीट में कि भाई हम जा रहे हैं, मुमकिन है हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन हम गिरफ्तारी से डरते नहीं हैं। और फिर वो गई और उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने बड़े धज के साथ जो है वो गिरफ्तारी दी अपनी। इमरान खान साहब की बहनों का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान साहब जेल में हैं तो हम बाहर रहें ये भी अच्छा नहीं लगता, और उनकी खातिर हमें 100 बार जेल में जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार हैं। वो खुद जेल में बैठे हैं। दूसरी जानिब जी शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उन्होंने जेल के बाहर मौजूद पार्टी क़यादत से आपस में इत्तफाक सलूक रखने और जेल में मौजूद रहनुमाओं और कारकुनान के लिए कोई इकदाम उठाने की अपील की है जी। एंटी टेररिज्म कोर्ट में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी जमात की क़यादत जो बाहर है उनसे अपील है कि बराह मेहरबानी जो जेल में पड़े हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं। मेरी दस्त बस्ता इस्तदा है, इत्तफाक रखिए, सुलूक रखिए और जेल वालों के लिए कोई इकदाम उठाएं। एक दूसरे पर बयानबाजी ना करें, नुक्ताचीनी ना करें। जेल में जो क़यादत और कारकुनान पड़े हैं उनके दिल जलते हैं। मेरा काम आग लगाना नहीं है, आग बुझाना है। मैंने अभी जो अपील की है उस पर फोकस कर रहा हूं। कुरैशी साहब ने कहा कि नुक्ता नजर मुख्तलिफ हो सकता है लेकिन एहतराम के साथ बर्ताव करें, अपनी सफों के अंदर यकजहती रखें। मैं कैदी नंबर 805 हूं, कैदी नंबर 805 की यह अपील है। मुझे इमरान खान साहब ने यह नंबर 805 दिया था। मैं दयानतदारी से कह रहा हूं, जिन केसेस में हम जेल में हैं उनमें मुलव्वस मैं नहीं हूं। मैं किसी साजिश, तोड़फोड़ या वाक़े में मौजूद नहीं था। मेरे खिलाफ जो मुकदमात बने हैं उनमें एक ही इल्जाम है। मेरे खिलाफ पिंडी में 14 मुकदमात और मुल्तान में 5 मुकदमात में जमानत हो चुकी है। लाहौर में 14 मुकदमात से 8 में जमानत हो गई है, बाकी 6 मुकदमात रह गए हैं। वो हो जाएंगे तो ये जेल से बाहर भी आ जाएंगे। तो ये सारा सिनेरियो है जी, ये सूरत हाल है। अब ये जो कुरैशी साहब भी इनको कह रहे हैं कि भाई आपस में इत्तफाक से रहिए, यूनाइट हो जाएं। वैसे तो भाई पीटीआई सिर्फ इमरान खान है, कोई कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने मर्जी है पीटीआई में ब्लॉग बन जाए, जितने मर्जी है धड़े बन जाए, फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई फर्द वाहिद है इमरान खान, बाकी पूरी आवाम उसके साथ है। ये लीडरशिप तो आने जाने वाली चीज है। हाँ, वक्ती तौर पर इसका नुकसान जरूर होता है कि आप लोग आपस की चपकलिश लड़ाइयों में पड़ जाते हैं, फोकस आपका हट जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फोकस होना चाहिए, या जो अवाम डिमांड करती है, या जो इमरान खान साहब और कुरैशी साहब डिमांड कर रहे हैं, वो है जेल में पड़े लोगों की रिहाई पर फोकस करना, अपने जाती सारे इख्तलाफात भुलाकर। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी गेम है, वो फिर कभी समझाऊंगा। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।